मणिपुर नाम के गांव में एक मालती नाम की चुड़ैल अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ एक टूटे फूटे झोपड़े में रहती थी। मालती बहुत ही गरीब चुड़ैल थी जिसकी शक्तियां एक जादूगर ने अपने वश में कर ली थी। फिलहाल मालती के पास एक गाय थी गुजारा करने के लिए, जिसका दूध निकालकर वो गांव के लोगों को बेचने जाया करती थी। लेकिन फिर भी गांव का कोई शख्स चुड़ैल से कुछ नहीं लेता था, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी और भयानक दिखती थी। एक दिन गाय को चारा ठीक से ना खिला पाने की वजह से वो भी मर जाती है। अब मैं क्या करूं? ये गाय ही थी जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों का पेट भर पा रही थी। अब क्या होगा? कहां से खिलाऊंगी इन्हें? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी गाय खरीद सकूं। माँ, तुम रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। देखो ना, तुम्हें रोता देख सिया और खुशबू भी रोने लगे। नहीं नहीं, मेरी बच्चियों रो मत। अब तुम्हारी माँ नहीं रोएगी। चलो अब चुप हो जाओ। अब और क्या कर सकते हैं? किस्मत में दुख लिखा है तो भोगना तो पड़ेगा ही। तभी सभी बच्चे अपनी माँ से खाना मांगने लगते हैं। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे भी खाना दो, मुझको भी भूख लगी है। अरे, मैं तो इस गाय के चक्कर में सब भूल ही गई कि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। आज भी दूध नहीं बिका तो पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो खाना कहाँ से आएगा? ओह, अब मैं अपनी बच्चियों को क्या खिलाऊं? कहाँ से लाऊंगी बिना पैसों के खाना? ऐसा करती हूँ, पड़ोस से थोड़ा खाना मांग लेती हूँ। मालती अपनी बेटियों के लिए दूसरे घर जाकर खाना मांगने लगती है। कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटियां भूखी हैं। घर के अंदर से एक औरत चुड़ैल को बोलती है, जाओ जाओ, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दिया तो तुम मुझे मार दोगी, गंदी चुड़ैल। चुड़ैल ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। गांव में कोई भी चुड़ैल और उसकी बेटियों को पसंद नहीं करता था, इसीलिए एक दिन चुड़ैल ने शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी 3 बेटियों को अपने साथ ले जाने का फैसला लिया, ये उम्मीद करते हुए कि शायद शहर के लोग उन्हें स्वीकार करेंगे अगर वो देखेंगे कि उनकी बेटियां कितनी अच्छी तरह से व्यवहार करती हैं और दयालु हैं। चुड़ैल की तीनों बेटियां शहर जाने के फैसले से बहुत खुश होती हैं। माँ, हम शहर कितने दिन में जाएंगे? बस कल ही रवाना हो जाएंगे। अरे वाह, हम कल शहर जाएंगे। पता नहीं शहर कैसा दिखता होगा। माँ, शहर में तो बड़ी बड़ी इमारतें होती होंगी ना? हाँ, वह बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और वहाँ पर हमें काम भी मिल जाएगा। फिर मैं तुम सबको सुकून से पाल सकूंगी। माँ, इन गांव वालों ने तो हमें नहीं अपनाया, पर क्या शहर वाले हमें स्वीकार करेंगे? जरूर करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा ही। अगले ही दिन चुड़ैल और उसकी 3 बेटियां शहर के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे कस्बे से गुजरे तो लोगों ने उन्हें घृणा और भय से देखा, और कुछ ने उनकी पीठ पीछे कानाफूसी भी की। ये चुड़ैल कितनी भयानक है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कहीं ये चुड़ैल पूरे शहर में कोई मुसीबत न ला दे। हाँ। चुड़ैल की तीनों बेटियां सबकी बातें सुन रही होती हैं। माँ, मुझे तो नहीं लगता कि इस शहर में भी लोग हमें स्वीकार करेंगे। अब हमारा क्या होगा? अब तो हम वापस गांव भी नहीं जा सकते। अचानक से उनके सामने एक जादूगर बूढ़ा आदमी आ जाता है। अरे वाह, देखो तो हमारे शहर में कौन आया है। एक अच्छी चुड़ैल और उसकी प्यारी प्यारी 3 बेटियां भी हैं। माँ, ये अंकल तो बहुत अच्छे हैं, हमसे कितनी अच्छे से बातें कर रहे हैं। माँ, क्या ये अंकल आपको जानते हैं? नहीं बेटा, मैं इन्हें नहीं जानती, पर इतनी तसल्ली है कि कोई तो हमसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है। तभी बूढ़ा जादूगर अपनी झोली में से चुड़ैल की 3 बेटियों को एक जादुई रत्न की माला देता है। ये लो बच्चियों, ये एक जादुई रत्न है। इसे तुम हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। ये तुम सबकी पूरे वक्त में हिफाजत करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। कितना चमकदार है। हाँ, ये बहुत सुंदर है अंकल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती तोहफे का। मैं जानता हूँ इस शहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें रत्न दिए हैं। लेकिन इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। ये बहुत शक्तिशाली रत्न है। जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। मैं बच्चियों को समझा दूंगी। पूरे गांव में एक कारखाना था जो अचानक बंद होने के कारण गांव में खलबली फैल गई थी। क्या आप लोगों को पता चला
कि वो कारखाना क्यों बंद हो गया है अचानक से। कारखाने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। क्या हुआ है ऐसा कारखाने में जो ऐसे बंद हो गया? हाँ, देखो ना, ये कारखाना जब से बंद हुआ है तब से गांव में बिजली भी नहीं आ रही है। बहुत ही अजीब बात हो रही है। तुम लोगों ने कुछ सुना? वो जो सुधीर का घर था ना, हाँ, जिसमें पूरे परिवार की लाश मिली है। सारे करंट लगने से मारे गए हैं। बड़ा ही डरावना दृश्य है। मैं तुम लोगों को बुलाने आया हूँ। चलो चलो देखने। क्या मतलब है तुम्हारा कि करंट लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई है? जाकर खुद देख लो। एक तो बिजली इतनी आती नहीं है उसमें से, पर कल रात उसके घर की बिजली अचानक से ही चली गई और जब सुबह लोगों ने उसका घर खटखटाया तो वहाँ पर उन सब की लाश मिली है। चलो चलो जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो तीनों वहाँ जाकर देखते हैं और पाते हैं कि सच में उन तीनों की करंट लगने से ही मौत हुई है और अब बिजली के तारों में बिल्कुल भी बिजली नहीं है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिजली चूस ली है। बाप रे, कितना खतरनाक है ये। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ। हाँ, देखो ना, पूरे परिवार के साथ क्या हो गया। लग रहा है इन लोगों की मौत एक साथ ही लिखी थी। सब अपने अपने घर चले गए, पर अचानक से एक दिन वसीम के घर कुछ हरकत हुई। सुनो बेगम, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ले आओ। लाती हूँ, 1 मिनट। आज कोरमा बनाए हैं, आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए। तभी उनकी लाइट जलने बुझने लगती है। बेगम, ये लाइट को क्या हुआ है? ये बार बार आ जा क्यों रही है? पता नहीं, बाहर जाकर देखती हूँ। हो सकता है सिर्फ हमारी ही ऐसे कर रही है। क्या हुआ बेगम? सिर्फ हमारी ही लाइट ऐसे कर रही है या औरों की भी? एक तो कमबख्त, कितना कम तो बिजली आती है, ऊपर से ऐसी हरकतें। तौबा, क्यों बंद हो गया वो कारखाना? हाँ, सिर्फ हमारी ही बिजली नहीं आ रही। चलिए ना जाकर देखते हैं कि तार ठीक तो है। बेगम और वसीम दोनों जाकर बिजली देखने लगते हैं। तभी उन्हें तारों में कुछ हलचल सुनाई देती है। बेगम, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कोई कुछ चूस रहा है या खींच रहा है। बेवकूफ, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, पर मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। कोई है क्या वहाँ पर? बाहर आओ, कहीं कोई चूहा तो नहीं है? हट हट, कहीं यही कोई तार चबा गया हो। वसीम और उसकी बेगम जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत चमकता हुआ सब कुछ नजर आता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये तो कुछ टॉर्च जैसा मालूम पड़ता है। इतनी लाइट आ रही है इसमें से। चलो पास जाकर देखते हैं बेगम। जैसे ही वसीम और उसकी बेगम उसके पास जाते हैं, बिजली वाला भूत उनको अपनी तरफ खींच लेता है और एक बहुत जोर का बिजली का झटका देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये चमकती हुई चीज उस कारखाने का भूत होता है, जो अब लोगों के घर की बिजली खींचकर उन लोगों को मार डालता है। जैसे सुधीर के घर वाले मरे थे, ठीक वैसे ही वसीम के घर पर भी हमला हुआ है। हमला क्या ही कहूँ, समझ नहीं आ रहा है। ये सब कौन कर रहा है? इतनी बुरी तरह करंट लगना थोड़ा उलझन में डाल रहा है, क्योंकि वसीम और उसकी पत्नी घर से बाहर मिले। इसका मतलब उन्हें घर की बिजली से कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाहर किसी बिजली से हुआ। लेकिन बाहर इतनी तेज बिजली का झटका कैसे लग सकता है? हमारे तो गांव में भी बिजली कम ही आती है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब से उस कारखाने के बंद होने की खबर आई है, तब से गांव में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। एक तो बिजली कम आती है और दूसरा लोग ऐसे मर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ही। राम जाने क्या बात है और क्या नहीं। वसीम के मरने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सबके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, लेकिन किसी को उसका कारण पता नहीं होता। इस बात का और डर लोगों के अंदर समा जाता है।